अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ अबाउट इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का मीनिंग क्या होता है? जैसे तमाम लिविंग थिंग्स मतलब एनिमल और प्लांट्स, तमाम लिविंग थिंग्स जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं उसको कहा जाता है, वो एक सिस्टम बनाता है, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। जैसे लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे टेम्परेचर, सॉइल, ऑक्सीजन। ठीक है, लिविंग थिंग्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। जैसे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के दो फैक्टर्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक में क्या कंपोनेंट्स आते हैं? जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और एबायोटिक में कौन से फैक्टर्स आते हैं? सॉइल, वाटर, विंड, सनलाइट, क्लाइमेट। इसका मीनिंग ये होता है कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स है ना, वो डिपेंड करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में। जैसे हम लोग अगर ऑक्सीजन नॉन लिविंग थिंग है ऑक्सीजन, तो हम लोग इसके बगैर नहीं रह सकते। तो ये तमाम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। नाउ फ्रॉम योर हैंड्स आउट आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट वो होता है जहाँ पर हर एनिमल रहता है, उसका एक घर, नेचुरल होम। जैसे कोई होते पानी के जानवर पानी में ही रहते हैं, तो वो कह सकते हैं वो उनका हैबिटेट है। हम लोग पानी में नहीं रह सकते, हम लोग ज़मीन, लैंड पर रहते हैं। वो घर जिसमें इंसान या एनिमल, प्लांट या दूसरे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हैबिटेट कहा जाता है। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है? वो एनिमल्स, वो एक्वेटिक सिस्टम्स जो पानी में पाए जाते हैं, वो तमाम प्लांट्स या जो है एनिमल्स हैं वो रहते हैं पानी के अंदर, उसको एक्वेटिक हैबिटेट कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब वो लिविंग थिंग्स जो लैंड में रहते हैं, उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहा जाता है। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ अबाउट द एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स में तमाम वो फैक्टर्स आते हैं, नॉन लिविंग थिंग फैक्टर्स आते हैं, जैसे वाटर के बगैर हम नहीं रह सकते। लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही हो। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स, वाटर के बगैर हम नहीं रह सकते। एयर, सॉइल, सनलाइट, विंड, ये तमाम एबायोटिक पार्ट्स हैं इकोसिस्टम की। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4, इकोसिस्टम क्या होता है? अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरएक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, तमाम फैक्टर्स का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना इकोसिस्टम कहलाता है। अब हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर क्या होता है? हर्बीवोर वो होते हैं वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, काऊ और गोट। कार्निवोर वो एनिमल्स जो गोश्त खाते हैं, उसको कार्निवोर कहा जाता है। एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर। ओमनीवोर वो एनिमल्स जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, जैसे ह्यूमंस। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है? म्यूचुअलिज्म का मीनिंग क्या होता है? इस टर्मिनोलॉजी क्या है कि वो रिलेशनशिप जो लिविंग थिंग के दरमियान में और बेनिफिट फ्रॉम ईच, जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं। ठीक है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए, चाहे वो लिविंग थिंग के दरमियान में रिलेशनशिप हो या नॉन। जैसे फॉर एग्जांपल हनी बी है, शहद जो है फूलों से अपना शहद लेती है, मतलब वो फ़ायदा पहुंचा रही है। अब पैरासिटिज्म क्या होता है? वो रिलेशनशिप जिसमें एक को फ़ायदा हो रहा है, एक पार्ट को, मतलब एक कैटेगरी को फ़ायदा हो रहा है और दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे लाइस, जैसे जुएँ, उसको लाइसिस को खाना मिल रहा है, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है उसको नुकसान हो रहा है। एक कैटेगरी को फ़ायदा पहुंच रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, इसको पैरेटिज्म कहा जाता है। प्रीडेशन मतलब शिकार करना, वो रिलेशनशिप जिसमें एक कैटेगरी मरती है, मतलब उसको मारा जाता है और दूसरे को फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे जो है लायन किल्स जिराफ, ठीक है, इसको किल करता है अपना खाना हासिल करने के लिए। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं इकोसिस्टम के? वाटर, सनलाइट, एयर एंड विंड, क्लाइमेट, सॉइल। वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको पता है। सनलाइट से हम लोग जो एनर्जी का, अर्थ को एनर्जी मिलती है, मेन सोर्स है एनर्जी की। एयर और विंड जिसमें ऑक्सीजन, हवा, ये सब आते हैं, इसकी वजह से इसके बगैर हम नहीं रह सकते। क्लाइमेट, अब ज़ाहिर सी बात है, वेट है, कोल्ड है, ज़्यादा गर्मी वाला टेम्परेचर होगा तो हम नहीं रह सकेंगे। सॉइल जो है ज़रूरी है प्लांट्स को
ग्रो करने के लिए। ये तमाम एबायोटिक फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग थिंग फैक्टर्स हैं जो हम लोग डिपेंड करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। जो रिलेशनशिप जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान में है वो एक सिस्टम बनाता है, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। थैंक यू।